वहीं उस हॉस्पिटल में उस बेड पर लेटे लेटे सोचा कि ये ईश्वर तुमने मुझे बचाया क्यों? यदि बचाया है तो इतिहास रचने के लिए, मतलब अपाहिजों की जिंदगी जीने के लिए नहीं। उसने अपने जीवन में एक सोचा, एक निर्णय लिया कि मैं आज अगर जिंदा हूं तो मैं विश्व में इतिहास रचूंगी। और उसने उसी बेड पर लेटे लेटे माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर के बारे में सोचा, यानी पर्वतारोही के बारे में सोचा। बताओ, जिस आदमी के एक पैर कट गए हो, मल्टीपल फ्रैक्चर हो बैकबोन में, और एक पैर में रॉड पड़ी हो, और वह व्यक्ति माउंट पर चढ़ने के बारे में सोच रहा है। यहाँ दुनिया में बहुत सारे लोगों को दोनों पैर सलामत है, वो सोचते भी नहीं और पूरा भी नहीं कर पाते। उस लड़की ने उस बेड पर ये प्रण लिया और बिचेंद्री पाल से मिलने गई, जो विश्व की 5वीं महिला है जो एवरेस्ट फतेह की। बिचेंद्री पाल से मिली। बिचेंद्री पाल ने कहा, तुम अगर अपने मन में ये बात सोच ली हो तो तुम 100% तुम विजय प्राप्त करोगी। और ये तो तुम्हारे मन की बात है, केवल दुनिया को ये जानना है कि एक दिव्यांग भी पर्वतारोही बन सकती है। और उसको स्पॉन्सर मिले, वो ले गए, पहुंचाए, और धीरे धीरे करके वो दुनिया की 7 पीक चोटियां पर चढ़ के पार हो गई। एक चोटी पर नहीं, दुनिया की जो 7 ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों में 7 चोटियां हैं, उन 7 चोटियों पर चढ़ी और अपना परचम लहराया। तब उसने कहा, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है तो मस्तिष्क से होता है। तब उसने मस्तिष्क के बारे में कहा था, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू। अगर आप अपने मस्तिष्क में इतनी क्षमता है, अगर आपने अंदर से ये सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। इट कैन ब्रेक यू, आपको तोड़ देगा। अगर आपको वो काम नहीं आता, अगर आपने ये सोच लिया, ठान लिया कि ये काम मैं करूंगा, तो इट कैन मेक यू, वो काम होगा। फिर मस्तिष्क में इतने सारे हार्मोन साबित होते हैं कि वो उस काम को करने के लिए आपको पॉजिटिव थिंक देंगे। यू कैन हैव ए स्ट्रांगली मेंटल। कि अगर आपने निगेटिव सोचा तो ये इतनी तेजी से साबित होंगे कि आपके कार्य करने की क्षमता को कम कर देंगे। अगर होप एंड होपलेस, अगर आपने निगेटिव सोचा तो आपकी जीवन की आगे की जितनी आशाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर आपने पॉजिटिव चाहे जो कुछ भी सोचोगे वो जरूर प्राप्त करोगे और प्राप्त करोगे। हमारे कहने का मतलब है, हम लोग रोज सुनाते हैं ये बातें कि आप थोड़ा क्लास में बता के आते हैं क्वेश्चन कि आपको ये आंसर बताना है। आप खुद सोचो, एक विकलांग लेडी वहां बैठ करके ये पढ़ लेती है, वो विकलांग पैरों से, लेकिन मस्तिष्क से नहीं। हम आपको मस्तिष्क से स्ट्रांग करके आते हैं, लेकिन यहाँ शर्म लगती है बच्चों को हाथ उठाने की। क्या मतलब है? हमें तो खुद शर्म लगती है। मेरी क्लास में, जिस क्लास का क्लास टीचर रहता हूँ, कि बहुत सारे बच्चे मेरे को इधर से देखते हैं कि ये फालतू बोलता है। मैं फालतू नहीं बोलता, मैं आपको मेंटली स्ट्रांग करना चाहता हूँ, फिजिकली नहीं। किसी को कुछ का हो तो उसका आंसर आप दूसरा निकालते हो, लेकिन ये सोचिए आप उसके बारे में वो बातें कैसे की है कि दोनों पैर कटे। आपको मालूम नहीं है, जब माउंट एवरेस्ट पर व्यक्ति चढ़ता है ना, तो उसको कुछ दिनों के लिए स्पॉन्सर मिलते हैं। 40 से 50 लाख रुपए खर्च आता है। उसमें 3 कैटेगरियां होती हैं। बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, वो आपके बारे में बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, अपने देश का झंडा फतह करते हैं, लेकिन उतरते वक्त मर जाते हैं। जैसे यहाँ बैठे हो ना, इससे ज्यादा उतरते तुम्हें वहां घाटते रहते हैं। वहां 3 स्टेज हैं। पहले व्यक्ति के इतनी ज्यादा बर्फ होती है, -60 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। बर्फ पे चलते चलते उस व्यक्ति की स्किन जो होती है पूरी रेड हो जाती है। अगर रेड है तो भी उसे चलने दिया जाता है। फिर नीली हो जाती है स्किन, नीली पे उसे ब्रेक किया जाता है। उसको कहा जाता है, जो स्पॉन्सरशिप पैसा लगाए रहते
वो बोलते हैं आप अपनी लाइफ को बचाओ। अरुणा सिन्हा के साथ भी यही हुआ, लेकिन उसने कहा मैं पिछड़ूंगी नहीं। उसकी स्किन रेड हो गई, ब्लू हो गई, ब्लैक जब हो जाती है स्किन, तो चाहे जहां से स्किन ब्लैक हो जाए वहां से काटनी पड़ती है। हमारे देश में आज भी सियाचिन के बागों में हमारे देश के सैनिक सुरक्षा कर रहे हैं। वो अगर ऐसे नंगे हाथों से अपने रिवॉल्वर की ट्रिगर को दबा दें तो तुरंत उसकी अंगुलियां काटनी पड़ती हैं। वो हम ही आप में से जाते हैं, वो सरवाइव करते हैं वहां तब। और आप लोग